इन दोनों भाइयों की माता उन्हें जन्म देने के बाद पुरुष बन गई। हाँ, कौन है ये स्त्री जो पुरुष बन गई और कौन है वो दोनों भाई और उनका श्री रामचंद्र जी से क्या संबंध है? ये जानने के लिए पॉडकास्ट के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के आंसू से एक तालाब बना हुआ था, जिसे ये श्राप था कि उसमें जो भी पुरुष स्नान करेगा वह स्त्री बन जाएगा। एक बार वहाँ पर ऋक्षराज नाम का एक वानर आया। कहते हैं उसका जन्म ब्रह्मा जी के तिलक से हुआ था। उसका शरीर मनुष्य सा और मुख और पूंछ वानर की सी थी। वह वन में रहता हुआ राक्षसों का दमन करता था, अतः उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। अपनी उन्हीं शक्तियों के मद में चूर वह वानर बिना किसी भाई के उस तालाब में कूद गया और जब वह बाहर आया तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन चुका था। अपना यह रूप देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। तब वहाँ पर देवराज इंद्र का आगमन हुआ और वे उस सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गए। उनके कामुकता से उत्पन्न हुआ उनका तेज उस सुंदर स्त्री के बालों पर पड़ा, जिससे एक वानर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था बाली। तत्पश्चात उस सुंदर स्त्री में सूर्य देव की आसक्ति हुई। उनके प्रेम से उत्पन्न हुई मणि उस सुंदर स्त्री की ग्रीवा यानी कि उसकी गर्दन पर पड़ी, जिससे एक और वानर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था सुग्रीव। और इस प्रकार बाली और सुग्रीव दो भाई हुए, जो दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे थे। इसके आगे का किस्सा सुनिए। बाद में उस सुंदर स्त्री ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांग ली और पुनः अपना वानर रूप प्राप्त किया और इस प्रकार बाली और सुग्रीव की माता पुनः पुरुष बन गई। ब्रह्मा जी के कहने पर ऋक्षराज ने बाली को किष्किंधा का राजा बना दिया और वही बाली बाद में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और किष्किंधा का राजा बना सुग्रीव। और हाँ, अगर आप ऊपर आई बटन में दी गई लिंक को प्रेस करेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार रावण श्री रामचंद्र जी के यज्ञ का पुरोहित बना और किस प्रकार उसने युद्ध से पूर्व ही एक बार देवी सीता को श्री राम से मिलवाया। अब आज के पॉडकास्ट पर वापस आते हैं। बाली और सुग्रीव के जन्म से जुड़ी एक कहानी और भी है, ध्यान से सुनिए। भगवान सूर्य के सारथी अरुण एक बार देवलोक में नृत्य करती हुई अप्सराओं को देखने के लिए गए, पर क्योंकि उस सभा में देवराज इंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था, इसीलिए अरुण देव ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, अरुणी देवी। और जब वह स्त्री उस सभा में गई तो उसे देखकर देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गए और उन दोनों के समागम से जन्म हुआ वानर पुत्र बाली का, जिसे देवराज इंद्र के कहने पर उन्होंने महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को दे दिया। अगले दिन अरुण देव ने ये सारी घटना सूर्यदेव से कही। अब सूर्यदेव ने भी अरुणी देवी का आकर्षक रूप देखने की इच्छा प्रकट की। अरुण देव के स्त्री रूप धारण करते ही सूर्यदेव भी काम उत्तेजित होकर उस पर मोहित हो गए और उनकी रति क्रिया से जन्म हुआ वानर पुत्र सुग्रीव का और उस पुत्र को भी देवी अहल्या को दे दिया गया। इस प्रकार बाली और सुग्रीव दो भाई हुए। इस वक्त आप स्क्रीन पर दो वीडियोस देख रहे होंगे। दाईं ओर दी गई छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में जानिए कि देवी सीता ने अपने बचपन में ऐसी कौन सी भारी गलती कर दी जिस वजह से उन्हें गर्भावस्था में अपने पति से दूर होना पड़ा। और बाईं वीडियो में है श्री राम के उस 5वें भाई की कहानी, जो उसी यज्ञ की खीर से जन्मा, परंतु दूर कहीं किसी अन्य माता पिता के घर। 4 मिनट का छोटा सा वीडियो है, जरूर देखना।